हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल, होए चैनल। तो जी नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। और ये है, बारिश हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज़, गली में पानी भर गया है। पानी तो क्या ही भरा है, और भी बहुत सी चीज़ें भर गई है। समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बहुत है ना आप लोग। और अरे पता है, कल हमने आपको वो करा था ना क्रिस्टल रीडिंग। हमने क्रिस्टल रीडिंग में कुछ आया था क्या, करंट नाम का। अरे सुबह हमको करंट लगाया आज बहुत ज़ोरदार, बाथरूम के स्विच पे गीले हाथों से जो है, पानी ज़मीन पे पानी था, हम पानी पे ही खड़े थे और स्विच पे हाथ लगाते ही बहुत ज़ोरदार झटका लगा है भाई। बट फिक्र की कोई बात नहीं है, ज़िंदा है, ज़िंदा है। इतना भी घबराना कैसा, ज़िंदा तो है ना, बस यही है। चलिए अब हम रीडिंग पे आते हैं, और रीडिंग इसी डेक से करेंगे, अजीब व गरीब डेक से, ठीक है भाई। इसके कार्ड्स हमने ख़रीदे हैं, मतलब पैसे से हैं, और इस्तेमाल भी होना चाहिए कभी कभार। तो दूसरा जो डेक है वो भी रेडी रख लेते हैं, ताकि छुपाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम छुपाया करेंगे, हैं। सावन के दूसरे सोमवार की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम रेडी नहीं है। हरमिट का कार्ड आया, पहला कार्ड। वर्गो हो सकता है कोई आप, हरमिट। बहुत ही आइसोलेशन वाली एनर्जी है, थोड़ी सी लग रहा है, फील हो रहा है, बाकी देखते हैं। तो अब हम कार्ड लेंगे, जो भी कार्ड आएंगे। एम्प्रेस आया है। अच्छा, तो यही वो कार्ड है जो डिब्बे में बना हुआ है, एम्प्रेस। मैं किसी के ख्वाबों की मलिका हैं आप, ठीक है, लेकिन जिसके भी ख्वाबों की मलिका है ना आप, वो इस समय हरमिट मोड पे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, पता नहीं। देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, हाँ जानते हैं आप इनको, डेफिनेटली सोलमेट एनर्जी है, पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है। अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके ख्वाबों की मलिका हैं, बताइए। कोई बहुत पूजा पाठ कर रहा है, पता है क्यों हमको लग रहा है, क्योंकि हरमिट का कार्ड शुरुआत में आया था। अब पता नहीं किस मंशा से ये पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ कोई कर रहा है। दी एन्चेंट्रेस मैजिशियन, ठीक है भाई। बहुत कोई बहुत जादूगर जैसा प्राणी है आपके जीवन में, जो बहुत आपको जो है किसी भी तरीके से जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साम दाम दंड भेद के तरीके भी लगाए जा रहे हैं। पूजा पाठ का भी तरीका अपनाया जा रहा है, पूजा पाठ के अलावा दूसरे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, हमने बताया आपको। पता नहीं किसी का हेल्प, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी का हेल्प ज़रूर ले रहा है, लेकिन थोड़ा देखते हैं। इनकी कोई मदद कर रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है इन सब चीज़ों में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे तरीके जो है मैनिफेस्टेशंस के कोई अपना रहा है, बहुत सारा धन कमाने के लिए, ठीक है, बहुत सारा धन कमाने के लिए।
अब धन के साथ साथ इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने जीवन में एक एम्प्रेस भी चाहिए, धन को संभालने वाली, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, रुकिए, समय लगता है एक्चुअली, अलग अलग डेक्स की अलग अलग एनर्जीज होती है। और अब हमने इस डेक, वो तो हम एनर्जी एक दिन में हम पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा तो ये चल रहा है, कितना प्यारा, देखिए कार्ड, देखिए कितना खूबसूरत है एस ऑफ वॉन्ड्स का, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है कोई आपसे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कोई आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, ठीक है। और अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल ज़्यादा है यहाँ पर। पैसा इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है इस पर्सन के लिए। एक बात बता दें आपको, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतनी ही ज़रूरत इनको एक अपनी लाइफ में एक पार्टनर की भी है, ये भी हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। ये इनको एक पार्टनर की भी उतनी ही दरकार है जितना इनको पैसा ज़रूरी है। तो इस समय के अकॉर्डिंग, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, मनी और 7 ऑफ सोर्ड्स, समझ गए, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, पहले भी आपके जीवन में ये आ चुके हैं। मैजिशियन का कार्ड है, मैनिपुलेशन हमने बोला था, हर तरीके का वो अपनाए जा रहे हैं, स्पिरिचुअल भी और दूसरे भी। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में बहुत लंबे टाइम तक आते जाते रहे होंगे, ठीक है। कभी आए होंगे, कभी नहीं आए होंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली प्रकट हुए होंगे, ठीक है। अभी की एनर्जीज़ इनकी, देखिए टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छी एनर्जीज़ तो नहीं है। इनको अपने ख्वाबों की, वो क्या बोलते हैं, मलिका जो है आप इनके जीवन की, इनको लग रहा है, लेकिन इस समय आप समझ सकते हैं, जो हम नहीं बता सकते हैं, वही ये चाहते हैं, ठीक है। और इनका मन विचलित हो रहा है, देखते हैं आगे, देखते हैं। हमने बोला था फेटेड मीटिंग, एक मीटिंग कुछ टाइम के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपकी इनसे बिल्कुल फेस टू फेस अचानक से आप टकरा जाएंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए, बोलता है ना कि एक दूसरे से भेंट होना, भाई पता ही नहीं होगा आपको, कोई वो नहीं है, प्लान्ड मीटिंग नहीं है, एक अनप्लान्ड मीटिंग है, जहाँ पर आप कहीं गए होंगे, ये भी कहीं आए होंगे, और आपस में जो है एक मीटिंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि ये खुद आपको अप्रोच करें कि लेट्स मीट अप, ठीक है। लेकिन इरादे हम थोड़ा पता करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ये कंसर्न का विषय है। 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी बैड कार्ड, ठीक है। तो हमको यही देखना है कि भाई मिलना चाहते हैं तो क्यों मिलना चाहते हैं। बहुत लंबे समय तक भागते रहे हैं ये आपसे, ठीक है। इट सीम्स दैट समवन इज़ अबाउट टू स्टार्ट चेजिंग यू, मतलब अब आपने शायद वो टॉम एंड जेरी वाला वो मामला रोक दिया है, अब आप किसी को शायद चेज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई अब आपके पीछे पड़ेंगे, मतलब रनिंग एंड चेजिंग वाला सिचुएशन। अब आप जो है भागते रहेंगे और ये आपको चेज़ करते रहेंगे, ऐसी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं। बाकी हम देखते हैं। हैंग्ड मैन, तो अगर ध्यान से अगर आप देखें तो हैंग्ड मैन के एक हाथ में फ्लावर है, गुलाब का, वो भी, और एक हाथ में हार्ट है। इसका जो हैंग्ड मैन है वो काफ़ी डिफरेंट है। पाइसिस एनर्जी, टॉरस एनर्जी एंड वर्गो एनर्जी। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, जेमिनाई भी। वर्गो पहले भी आ चुका है, मैजिशियन के कार्ड में फिर से दिखाई दे रहा है। पाइसिस एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैंगमैन, तो जी
मिक्स्ड थॉट्स हैं अभी इस पर्टिकुलर पर्सन के मन में, क्योंकि उन्होंने बोला ना फेस टू फेस एक मीटिंग तो होती हुई हमें दिखाई दे ही रही है। बहुत अट्रैक्शन है भाई, लेकिन जो मीटिंग है वो किसी दूसरे लेवल तक भी पहुंच सकती है। मतलब इंटेंस है काफ़ी एनर्जी, समझ गए। और ये अपने आकर्षण से हो सकता है आपको भी मोहित करें, आपको भी मंत्रमुग्ध करें और आप चल पड़े इनके साथ, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हम देखते हैं अभी कार्ड्स और क्या क्या आ रहे हैं। हैंगमैन, क्योंकि वही है, खुद भी लटके हुए हैं, आपको भी लटकाने की ही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं अभी तक तो, ठीक है। ये दो कार्ड आए हैं, हमको लगा एक कार्ड आया है। हमारी गली में पूरा पानी भर गया है भाई। वैसे एक बात अच्छा है, बारिश आ रहा है तो शोर नहीं है, देखिए सिर्फ बारिश का ही आवाज़ सुनाई दे रहा है। ना कोई कबाड़ी वाला है, ना कोई सब्जी वाला है, ना कोई चेन ठीक कराने वाला है, ना कोई प्रेशर कुकर वाला है ना। तो यार बड़ी शांति है। बच्चों का भी जो है चिल्लाना, शोर मचाना, लोगों का भी शोर मचाना, वो सब नहीं हो रहा है, क्योंकि पानी भर गया है घुटने तक। यार कौन निकलेगा ऐसे बदबूदार गंदे पानी में जब नालियाँ भर गई हैं। तो ऐसा बारिश रोज़ आता रहे, पानी भरता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शोर तो नहीं होगा, कम से कम गली में शांति रहेगा। ये तरीका अच्छा है। बारिश भी आता रहेगा, शोर भी नहीं होगा। विच ऑफ कप्स, ये कौन सा कार्ड है? कल हमने आपको बताया था ना विच ऑफ कप्स, अभी तो हम भूल गए हैं, हमको फिर से देखना पड़ेगा लगता है। 1 मिनट रुकिएगा। विच ऑफ कप्स, आई थिंक क्रोन ऑफ कप्स किंग था, है ना। क्वीन क्या था? क्वीन क्या था? क्वीन तो क्वीन ही था। और एक मेडन ऑफ कप्स था, मेडन पेज था, विच है ना। हाँ ये नाइट है। अरे नाइट ऑफ कप्स है 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे भाई। तो भाई इरादे बुरे भी नहीं हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स आया है। तो देखिए ये वो नाइट होता है जो बहुत ग्रेसफुल होता है, स्लो चलता है, लेकिन काफ़ी इमोशंस के साथ आता है। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आते जाते रहे हैं। हमने बिल्कुल सही बोला था, ये भागते रहे हैं, बट उसी वो जो भागने की वो जो फिराक थी ना, उस पर लगाम लगी है। नाउ दिस पर्सन इज अबाउट टू चेज यू, जैसा कि हमने शुरुआत में ही थोड़ी देर पहले ही बोल दिया आपको, ठीक वैसी ही रीडिंग निकल के आई है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे गाइस, 1 मिनट रुकिएगा, कैमरे पे आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, 1 मिनट थोड़ा सा, अब दिख रहे होंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे नाइट ऑफ कप्स का आना यही दर्शा रहा है कि नाउ दिस पर्सन इज अबाउट टू चेज यू। ये रनिंग चेजिंग का गेम कब तक चलेगा बताओ? टॉम एंड जेरी कार्टून में ही अच्छा लगता है भाई, रियल ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं अच्छा लगता है। क्या बोले यार, क्या बोले, हमको तो खुद नहीं समझ आता है जीवन किस दिशा में चल रहा है, क्या चाहते हैं ईश्वर और हम क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता यार। आप लोगों के मेल्स आते हैं ना, जब नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंशियल रखा करिए मेरी, प्लीज़ डोंट टेक आवर नेम्स, तो हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन जो मेल्स आते हैं ना, वो वाकई में हमको सच बता रहे हैं, हमको अंदर तक हिलाने के लिए काफ़ी होता है। कैसे? देखिए वर्टिगो तो हमको है, हम तो वैसे भी हिले हुए हैं और हिलते ही रहते हैं पूरा दिन, क्योंकि वर्टिगो की प्रॉब्लम है। लेकिन आपके मेल्स हमको और झकझोर देते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, उसमें भी आप लोगों को मैसेजेस आ रहे होते हैं कि कलेक्टिव रीडिंग देख के, जनरल रीडिंग देख के हमारे ऊपर वो चीज़ें हो रही हैं, हमारे साथ मैच हो रही हैं, लागू हो रही हैं। एग्जैक्ट वही सिचुएशन जो आपने आज की रीडिंग में पकड़ी, आपने कल की रीडिंग में पकड़ी। हम बहुत हैरान होते हैं, क्यों? क्योंकि यार हम अपनी रीडिंग नहीं कर पाते ना, इसलिए। यार कितना अच्छा होता अगर हमको भी पता चल जाता कि ऐसा ऐसा होने वाला है वैसा। अभी देखिए करंट लगा है हमको, जो काम की चीज़ होती है, कुछ अच्छा होना होता है, वो नहीं होगा, लेकिन करंट ज़रूर लग गया हमको। कल हमने रीडिंग में आपको बताया था ना। हाँ, तो करंट हमको भगवान जी ने करंट दिया है, बताइए क्या ही बोले, क्या ही बोले। आप
उन लोगों को सावधान कर रहे थे ना कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रखिएगा, वो रखिएगा। सुबह उठते ही भाई साहब, सुबह उठते ही सुबह 6 बजे उनको करंट लगा, बताइए। सुबह दिन की शुरुआत करंट से, वाह। 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। भाई कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन तो कुछ अच्छा ही चाहते हैं भाई। अब पता नहीं, अगर इन्होंने आपसे कुछ लिया है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें, वस्तु, लाइक मनी और समथिंग, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रिटर्न इट एज वेल। वो चीज़ें लौटाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बहुत पुराना प्राणी है भाई, लेकिन इनकी अभी पता नहीं शायद कर्मा मिला है। देखिए, एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद ना इंसान को रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है। अभी पता नहीं कौन किस एज कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन लग रहा है कि किसी को ना इस बात का एहसास हो रहा है कि किसी से 2 रुपये लेने के बाद, 2 रुपये की उधारी लेने के बाद वो 2000 का जो है भुगतान करना पड़ता है। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो आप इसको उस हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। किसी ने अगर आपके 2 रुपये मार दिए तो उसको 2000 का भुगतान करना पड़ेगा। इस हिसाब से ही कर्मा होता है। तो देख लीजिए, हमें लग रहा है कि किसी के पास बहुत सारा धन आया है और उस धन में से वो आपको, हो सकता है आपसे लिया हो और वो चीज़ भी वापस करना चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 9 ऑफ कप्स के साथ आया है। तो अब कोई इमोशनल तो हो रहा है और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, ठीक है। पैसे लौटाने की भी हमें किसी की मंशा दिखाई दे रही है, क्योंकि ठीक एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन ये भी बताते चलते हैं कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बात से हमको बिल्कुल भी कोई वो नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और थोड़ा खौफज़दा भी हैं। खौफज़दा बोले तो थोड़ा सा भयभीत हैं आपसे। इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब, क्योंकि ये चेजिंग की पोजीशन में आए हैं ना, तो इनको लग रहा है कि अब आप छीन लेंगे इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये एक एज अ जेस्चर के तौर पे अगर पैसा लौटाना भी चाहेंगे तो भी शायद आप नहीं लेंगे, ये सोचकर कि पता नहीं कैसा पैसा है, किधर का पैसा है, हराम का है, कहाँ का है, ठीक है। बहुत सारे मन में विचारधाराएं इस पर्सन के चल रही हैं, इसलिए ये हैंगमैन की पोजीशन पे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का सहारा वैसे बहुत ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एन्चेंट्रेस है, ये मैजिशियन का कार्ड होता है। हमें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना हमेशा वो कोशिश की है आपके जीवन में रहकर, जब जब भी आपकी लाइफ में आए गए आए, ठीक है। इन्होंने ये कोशिश की है कि जैसा ये लाइफ को देखता है ना, वैसा आप देखें। मतलब अपने पर्सपेक्टिव्स आपके ऊपर थोपने की कोशिश की है, या फिर आपको वैसा ही, मतलब होता है ना कि हमारे हिसाब से चलो। इनके खुद के कुछ बनाए गए प्रिंसिपल्स होंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि आप भी उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। क्यों भाई, तुम्हारे सिद्धांत तुम फॉलो करोगे ना। तुम्हारे सिद्धांत हमारे कर्मा बिलीवर्स काहे फॉलो करेंगे? हमारे कर्मा बिलीवर्स के भी कुछ सिद्धांत हो सकते हैं, तो उनको आप फॉलो करके दिखाइए। अरे भाई, इक्वल गिव एंड टेक का मतलब तो यही होता है ना। अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी सामने वाले के सिद्धांतों को फॉलो करें हैं, तभी तो रिश्ता बराबर चलता है, हैं? भाई 3 एस आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। एस बोले तो एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, और मजिशियन के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखा, पैसा भर भर के मैनिफेस्ट किया इन्होंने, ठीक है। धन बहुत आया इनके पास इस समय, और उसी धन का हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जो अगर इन्होंने आपसे लिया होगा, वो आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। बोले तो अगर 2 रुपये लिए थे ना,
तो अब वो 2000 अगर बन गया होगा इतने टाइम तक, वो बिल्कुल उसको इंटरेस्ट समेत वो आपको 20,000 लौटाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। भाई एनर्जीज बहुत बुरी भी नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन हम देखते हैं, अभी 2 कार्ड और लेने हैं। पैसा भर भर के आया है इनके पास इस समय कहीं से, ठीक है, मैनिफेस्ट वगैरह करके कहीं से कुछ भी करके, बट बहुत सारा धन आ रहा है इनके पास इस समय। बड़े खुश हो रहे हैं, दिख रहा है वो, ठीक है। हायरोफेंट, अच्छा हायरोफेंट का कार्ड हायरोड्यूल है, हायरोड्यूल, ठीक है, नंबर 5 हायरोफेंट। अच्छा, तो धन आया है, तो विवाह का भी मन बन गया है इनका कि अब तो धन आ गया है तो अब सेटल भी हुआ जा सकता है, ठीक है। पता नहीं किसी की विचारधारा चल रही है ऐसी इनके पास, पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शंस रहे होंगे। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना, थोड़ी देर पहले हमें किसी और की भी एनर्जी फील हुई थी अचानक से, बट हमें आपकी भी लग रही है कि इनको आपसे डर लग रहा है, बट कोई आपको चेज़ तो डेफिनेटली करना चाहता है, मतलब चेज़ करने की एनर्जीज़ में है कोई, समझे, कोई चेज़ करने की एनर्जीज़ में है। फाइनल कार्ड आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, स्टक। हाँ ठीक है, कोई डेफिनेटली कोई वो है, क्या कहते हैं, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे इन्वॉल्व, ठीक है। और स्टक रखा है किसी ने किसी को पक्का, ठीक है, किसी ने किसी को पक्का स्टक रखा है। और अब ये आपको चेस करना चाहते हैं, शायद कहीं से मुंह की खाई है इन्होंने, पॉसिबिलिटी है। ज़रा बॉटम में देखते हैं क्या है। क्रोन, क्रोन ऑफ सोर्ड्स यानी किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, इनकी एनर्जी नहीं है, किसी का दबाव है इनके ऊपर, इनकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकते हैं, उनका प्रेशर है इनके ऊपर, ठीक है। किसी का प्रेशर है इनके ऊपर किसी चीज़ को लेकर, दैट्स वाई दिस पर्सन इज स्टक राइट नाउ। और लेकिन मन इन्होंने बनाया है कि ये इनिशिएट करेंगे, चाहे कैसे भी हो, बात करनी है इनको आपसे, वो दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। इन समबडी वांट्स टू कम्युनिकेट, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा तीसरा भी पर्सन है यहाँ पर जिन्होंने इनको कहीं ना कहीं कुछ प्रकार का कर्मा दिखाया है, तो इनको उस हिसाब से लगा कि ये आप पे स्विच करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना स्वैपिंग का गेम चल रहा है, किसी ने किसी को स्वैप किया है, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। हालांकि एनर्जीज बहुत इंटेंस है, कोई आपसे बहुत अट्रैक्टेड है गाइस, बहुत अट्रैक्टेड है कोई आपसे, ये तो हमने यहाँ पे पकड़ लिया है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक अचानक से प्रकट होती हुई मीटिंग, जिसमें ये बोला ना अनप्लैंड मीटिंग है, और अनप्लैंड बहुत सारी अनप्लैंड चीज़ें भी हो सकती हैं, समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बहुत है आप लोग, ठीक है। हमसे ये सब चीज़ें नहीं बोली जाती है, इसलिए हमने बोला ना, हमको रीडिंग करने में हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स में भी अगर ऐसी कोई बात आती है जो हमसे बोला नहीं जाता है और हम फ़ोन पर अटक रहे होते हैं, तो तकलीफ़ होती है यार ना हमको। हम इंसान जैसा होता है वो वैसे ही रहता है ना यार। भाई हमने आपको बताया ना, हम गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल में भी हमारे कोई दोस्त नहीं थे, बोरिंग कंसिडर किए जाते थे हम। स्टोरी पता है ना आपको हमारी, छोटे बच्चे हमारे फ्रेंड्स थे केजी क्लास के, तो उनके साथ तो हम क्या ही बात करें। और वैसे भी जो हमारे क्लास के अगर बच्चे होते भी थे वो हमको पसंद नहीं करते थे। फॉर वॉट? इसी बात के लिए यार, बोरिंग लगते थे उनको। वो पता नहीं अजीबोगरीब बातें करते थे, वो हमको समझ में नहीं आता था। जब हम पूछते थे कि हैं, तो वो कहते थे ये तू जा रही, बहन जी बोलते थे वो हमको, है ना, कि बहन जी हो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमको कुछ समझ नहीं आता। अरे भाई तुम लोग ऐसी बातें करोगे जो पता नहीं कौन सी दुनिया के बातें होती है जो हमको नहीं समझ आती है, ठीक है। अभी एक ऐसे चीज़ों में हमको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ भी रहा है तो हमसे बोला नहीं जाता। अरे भाई नहीं होता तो नहीं होता, हम क्या करें, जो भी है। चलिए हम चलते हैं
तो ये आपकी रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी रीडिंग को लेने की या थोपने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बारिश का मौसम है, नालियों में पानी भर गया है, एंजॉय कीजिए। ठीक है। और बदबू भी तो आ रही है, बदबू का अरे भाई दुर्गंध का सब वो करिए, क्या करें हम, एंजॉय कीजिए, दुर्गंध का एंजॉय कीजिए, क्या दिक्कत है, क्या बोले यार, बड़ा बुरा हाल है। खैर, ये आपकी रीडिंग है। इस समय हम एक गाइडेंस ले लें क्या, है ले लेते हैं, मोनोलॉजी से पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। एक कार्ड ले लेते हैं, अगर कुछ बताना हुआ तो चंद्रमा जी बताइए, आपको कुछ बताना है क्या। 3 कार्ड से क्या बताना है, हमने आपको एक कार्ड बोला है ना चंद्रमा जी, एक कार्ड दे दीजिएगा, है बिल्कुल हम रेडी हैं, एक कार्ड दे दीजिए तुरंत, बहुत सुविधा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपका। अरे जस्टिस आ गया, अरे अनप्लैंड, ठीक है, अनप्लैंड बात याद रखिएगा, हमको फिर से हमारे माइंड में वो अनप्लैंड जो है वो नाचता हुआ हमको फील हुआ, इसलिए हमने दोबारा से बोला है, तो समझने वाले समझ जाएंगे। अरे समझने वाले क्या, इंटेलिजेंट बहुत है भाई। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड है, और ये आपको पता है बैलेंस इसके वो बना होता है तराजू, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 6 ऑफ पेंटिकल्स में तराजू, कोई इक्वल गिव एंड टेक तो डेफिनेटली चाहता है, लेकिन अनप्लैंड चीज़ें उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो यही कार्ड गिरा है, आपके सामने ही गिरा है, हमने तो कुछ जानबूझ के तो निकाला नहीं है। अब न्यू रोमांटिक साइकिल आ रहा है तो हम क्या करें बताइए। अब आपको नहीं चाहिए तो इसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है, नहीं चाहिए तो आप लात मार दीजिएगा न्यू रोमांटिक साइकिल को, है कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ठीक है जी। तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। देखिए हम बहुत बार बोल चुके हैं, हमें व्हाट्सएप पे परेशान मत किया कीजिए, हमको समझ में नहीं आता आप हमें व्हाट्सएप पे काहे परेशान कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी मैसेज आपको डिलीवर करना होता है कृपया व्हाट्सएप पे मत कीजिए, बी अ लिटिल प्रोफेशनल, ठीक है। थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और समझ जाएंगे किस किस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नाम नहीं लेंगे हम, ऑब्वियसली किसी को यहाँ पे हमारा जलील करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि व्हाट्सएप जो है वो एक बिज़नेस उसके लिए है, किसके लिए है, काम के पर्पज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ की तस्वीरें भेजना, वहाँ की तस्वीरें भेजना, हम यहाँ घूम रहे हैं, हम यहाँ नाच रहे हैं, हाँ तो हम क्या करें, हम नाचें वो देख के। तो सोचिए यार, थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेंगे तो कोई दिक्कत है आपको। मेल करिए ना, मेल एक प्रोफेशनल वे पे मेल करिए, उसके बाद हम आपको बता देते हैं। जब कॉल पे बात करनी होती है तो फिर हम कॉल पे ही तो मैसेज करते हैं ना आपको, कॉल पे ही तो आपको बात होता है, जिनके पास भी नंबर्स हैं और जो पर्सनल पेड रीडिंग्स कॉल पे लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक बार नंबर पहुंच गया है तो आप आनन फानन में मैसेजेस किया करेंगे। थोड़ा सा चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए, किसी की प्राइवेसी भंग मत कीजिए। कोई अपने लाइफ में बिज़ी होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। व्हाट्सएप धंधनाता रहे, फिर रिप्लाई ना करें तो बुरा मान के बैठें आप लोग। वैसे भी हर बात पे तो मुंह फूल जाता है आप लोगों का, है। हर चीज़ का ठेका तो यहाँ मुखिया जी लेके बैठे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कोई नहीं रखता है भाई। खैर छोड़िए, हम चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ये ना वो है, कलेक्टिव रीडिंग है, फ्री रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा। अगर आपसे मैच नहीं हुआ है, किसी की होगी रीडिंग भाई, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। और पर्सनल पेड रीडिंग्स हम रिपीट कर देते हैं कि ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही। तो हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।